ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑरेंज का कार्ड चूज करा है, तो देखिए, सबसे पहले तो डियर, अगर मैं बात करूं कि इस साल में आपकी कौन सी बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है, तो देखिए डियर, आप लोग ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ठीक है, 2022 की बात कर रही हूं मैं। 2022 में आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो पेन से उभरने वाली जो चीज होती है ना, कि जो दर्द से उभरने वाली जो चीज होती है, वो चीजें आप लोग सीख रहे हो, सीख चुके हो। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, ये ऑरेंज वाला ग्रुप अभी किस एनर्जी में है, तो ऑरेंज वाला ग्रुप एक्चुअली अभी बहुत अच्छी एनर्जी में। देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास बहुत कुछ चीजें हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें हो, आपके पास बहुत सारा सक्सेस जो है आपने अचीव कर लिया हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक इनर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। इनर वर्ल्ड की भी बात करूंगी और आउटर वर्ल्ड की भी बात करूंगी। देखिए, जो प्रेजेंट एनर्जी की कार्ड है ना, वो लवर और पेज ऑफ पेंटिकल्स। यार, ये यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो देखो, आप अभी राइट नाउ बहुत ज्यादा पैशनेट हो। आप अपनी लाइफ में ना, जहां आपकी लाइफ पहले बहुत डल डल हुआ करती थी, जहां आपको लाइफ में पहले प्यार नहीं हुआ करता था, अभी आपको अपनी लाइफ से प्यार है। ठीक है, अब ये जो लाइफ से जो प्यार वाली जो चीज आई ना, या तो आप अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए आप अपने इनर जो डेमन्स होते हैं ना, इनर चैलेंजेस जो होते हैं, उनसे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं अगर बोलूं ऑरेंज वाला ग्रुप, ये लोग अभी, आप लोग अपने आप से ट्रू हो। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम अपने आप से भी झूठ बोल जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि यार नहीं, ठीक है, मतलब, बट अभी राइट नाउ आप लोग ऐसी स्टेट में हो जहां पे आप अपनी गलतियां भी स्वीकार कर रहे हो, अपनी खराब साइड भी स्वीकार कर रहे हो, और आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बहुत प्रोग्रेस कर चुके हो, मास्टर बन चुके हो, बट यस, आपने स्टेप्स लेना, बेबी स्टेप्स जो होते हैं ना, वो लेना चालू कर दिया। और लिसन डियर, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना आपके साथ, ये सिर्फ आपका क्रेडिट ही नहीं है। हाँ, आप कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको हेल्प जरूर कर रहा है। ठीक है, शायद आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, जो भी एंजल्स को मानते हैं ना, आप लोगों की कोई ना कोई बैक सपोर्ट जरूर बना हुआ है, और वो बैक सपोर्ट की वजह से आप लोग एक्चुअली जो बेसिक फिजिकल लेवल होता है ना, उस पर थोड़ी सी शांति में आ रहे हो, पीस में आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का जो खराब दर्द जो होता है ना, वो देख चुके हो, और उससे अब आप मूव कर रहे हो, मूव कर लिया है। अगर मैं बोलूं, हाँ, एक और चीज, प्रेजेंट एनर्जी में ये भी हो सकता है, आप में से जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लव इंटरेस्ट भी हो सकता है जो आपको पसंद कर रहा है, क्योंकि आप एक्चुअली शाइन कर रहे हो ना, मतलब बॉडी वाइज आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पे हर एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई अट्रैक्ट भी हो रहा हो। ठीक है, ये चीजें आपको पता हो या ना पता हो, बट आपसे कोई ना कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, उन्हें आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ओके, ये चीज, एंड आप लोग अभी आपके अंदर ना अभी एक टाइप का जुनून है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिम जाने लग गए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग योगा, कोई भी जैसे होती है ना, एलोपैथी, आयुर्वेद, ये जो चीजें होती है, वो चीजें भी आप कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग। सो यस, ओके, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पढ़ाई को लेके, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो गए। मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि राइट नाउ पे एक अच्छी ग्रोथ वाली फेज में हूँ। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि पास्ट का जो, देखो, कौन सी बड़ी चीज आपकी पूरी होने वाली, उससे पहले मुझे थोड़ा सा ना इस पाइल को समझने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे यहाँ समझ में आता है कि आपकी स्टोरी एक्चुअली हो क्या रही है, आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, आपके साथ अगर जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक्चुअली आपने आपकी लाइफ का एक बहुत खराब वर्स्ट फेज देखा है। अब वो वर्स्ट फेज पता है कौन सा वाला है? वो किसी के साथ रिलेशनशिप वाला है। अभी रिलेशनशिप लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द मिला। ये रिलेशनशिप भाई बहन का भी हो सकता है, मम्मी पापा का भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो एक्चुअली बाहर से तो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, बाहर से बहुत अच्छा बनता है, बट उसकी जो चीजें ना, देखिए, ये स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, ये सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स अगर आए, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लिटरली यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जिस एक डार्कनेस में थे, ठीक है, किसी एक इंसान के साथ डार्कनेस में थे, जब वो आपके साथ कुछ भी करता रहता था, परेशान करता रहता था, तो आपके दिमाग में वही चलता रहता था, और आप अपने आप को ही हर्ट होता देखते थे। ठीक है, तो अब आपने ना
उस चीज को इग्नोर करना चालू कर दिया। हो सकता है आप में से ये बहुत सारे लोगों के हस्बैंड हो सकता है आप में से ये बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा हो, भाई बहन, लवर, ठीक है, ये बॉस हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, बट ये ऐसा इंसान है जिसका आपके साथ बहुत ही गहरा नाता है। और ये गहरा नाता ऐसा है कि ये दर्द वाला नाता है, ये बहुत ही ज्यादा प्यार वाला नहीं है बट दर्द वाला है, ठीक है। और इस इंसान ने आपको इतनी ज्यादा चोटें दिए कि अब वो एक स्टेज आ गई थी कि आप इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि 2022 में आप में से कुछ लोगों ने शिफ्ट किया हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, बट एक अच्छी स्टेट दिख रही है। मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि आप लोग 2022 की जो जर्नी रही है, 2021 से लेके 22 की जो जर्नी रही है, वो आपकी काफी ट्रैजिक स्टोरी, कहते हैं ना जैसे आप एक कहानी लिख सकते हो, वो स्टोरी रही है आपकी, ठीक है। और ये जो दर्द है ना, इस दर्द से आप जो निकले हो ना, इसमें ये आप ही जानते हो, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कि आपका कौन सी बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है। तो लिसन डियर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये लग रहा है आपकी लाइफ के जो बड़े बड़े ब्लॉकेजेस थे ना, आप जहां पहले बहुत ही पहले जहां चीजों को ट्राई नहीं करते थे, ठीक है, जहां पहले ना एक अपनी शेल में रहते थे, क्लोज उसमें रहते थे, अब एक्चुअली आप उससे ना बाहर आओगे। फर्स्ट चीज ये कि आप बाकी सारी चीजें ट्राई करोगे, आपकी लाइफ की ना बाकी सारी चीजें ट्राई करोगे, आपकी देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है। ये चीज इंटरनल कह रही हूँ, मैं फीलिंग वाइज कह रही हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल बात करूँ ना कि 2022 के एंड तक आपके साथ क्या क्या बड़ी चीज हो सकती है। तो देखिए डियर, मुझे यहाँ पे सन का कार्ड आया। मैंने जब सबसे पहले कार्ड आया फूल का, तो मैंने पूछा फूल का कार्ड क्यों आ रहा है, देन आया कार्ड सन का। और देखिए आपकी प्रेजेंट स्टेट भी लवर्स वाली, लवर्स में जहां पे कपड़े नहीं पहन रखे, और उस लवर से आप इस सन पे जा रहे हो। मतलब देखो यहाँ ये हो सकता है आप में से जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, बेबी की इच्छा है, उसको लेके आपके कुछ न्यूज मिल सकती है आपको, अगर जो चाह रहे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वो सेकंड चीज ये, आपके बच्चे को लेके, आपके जो भी बच्चे हैं ना, उनको लेके कोई गुड न्यूज, आपके बच्चे को लेके कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, सेकंड चीज, ठीक है। इस साल के अंत तक अगर मैं और बात बोलूं कि आप लोगों के मतलब बच्चों को लेके कोई काम हो सकता है, ये हो सकता है आपके बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हो या कुछ ऐसे ना, कोई उनको ग्रोथ, उनका अकम्पलिशमेंट अगर आपके बच्चे हैं तो, ठीक है, उसके लिए हो सकता है। और यहाँ पे सन दिखाता है, एक हैप्पीनेस दिखाता है। देखिए डियर, आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत ही अलग रही है। देखिए आपकी जर्नी कैसे रही है, सबसे पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, दर्द वाला पार्ट, मतलब रात देखी है आपने, फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट स्टेट जो है वो लवर्स की, मैं बिल्कुल जंप कर रही हूँ, ठीक है, अभी लवर्स की, मतलब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो कहते हैं ना, या आप एक अलग फॉर्म में जा रहे हो। आपको खुद को ये चीजें फील हुई होंगी कि आप जैसे पहले थे ना, अब आप वैसे नहीं रहे हो। अब आप सब चीजों को बहुत अलग तरीके से देखते हो, अलग तरीके से समझते हो और अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है। और अभी राइट नाउ आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज है। आज से 1 साल पहले जो आपकी जिंदगी थी ना, वो कीचड़ वाली जिंदगी थी, और अभी राइट नाउ जो आपकी जिंदगी ना, वो एक्चुअली आप खुद अंदर से कमल के जैसे खिल रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कीचड़ हट चुका है, ठीक है, बट यस, आप लोग बहुत अच्छी स्टेट में जा रहे हो। और अब मैं अगर बोलूँ ना कि 2022 के एंड तक आपकी लाइफ में कौन सी खुशी मिलने वाली है, तो देखिए द लवर से द सन की बात, ठीक है। तो ये आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई बड़ी खुशी जो है ना वो आने वाली है, लिटरली बड़ी खुशी आने वाली है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देखिए आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस जो भी थे, स्पेशली रूट चक्रा के और क्राउन चक्रा के, ठीक है, मैं सबसे टॉप की और सबसे लोअर की बात कर रही हूँ, वो सब आपके जाने वाले, वो सब आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हटने वाले। और देखिए यहाँ पे भी सन दिख रहा है और मुझे यहाँ पे भी सन दिख रहा है, और सन सोलर प्लेक्सस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। डियर, आपको अभी ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। आप अगर बोलो ना कि 2022 के एंड तक क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी का एक ऐसा टाइम जहां पे आप जिस चीज में हाथ डालोगे और मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, आपको उसमें रिजल्ट मिलना श्योर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यार मैं ना ये काम करना चाह रही हूं, तो मैं ये काम करूं, ठीक है, तो आंसर इज यस।
ठीक है। एंड प्लीज याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ बिकॉज अब आपकी सिचुएशन वैसी रही नहीं है यार। पहले आप परेशान होते थे, रोते रहते थे, दुखी होते थे, यू नो, और आपके ऊपर ही कोई डोमिनेंट फोर्स था, मतलब जिसकी आप बात सुनते थे, आप बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। बट अभी राइट नाउ आप लोगों के ऊपर से ना वो बर्डन्स जो है ना वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत कम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, नेम, फेम। आप अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड में अभी जाना चाहते हो, जिस भी आपकी जो इच्छा है, अगर आपने उसके लिए प्रयास किया आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बॉडी के लिए प्रयास किया, आपको अपनी सुंदरता के लिए प्रयास किया, उसका भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको अपने जॉब के लिए प्रयास किया, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने अपनी शादी के लिए भी प्रयास किया, मतलब शादी के लिए भी ढूंढा वूंढा जो भी करा ना, अगर आप शादी करना चाहते हो या, तो उसके लिए भी रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि 2022 के एंड में आप लोगों की लाइफ में एक्चुअली एक अच्छा फेज आने वाला है, ठीक है। एक अच्छा फेज आने वाला है। हो सकता है कि घर में कोई शादी, कोई सेलिब्रेशन या कुछ भी ऐसी चीज हो, या कोई आपके घर को लेके कोई बड़ा काम हो, मतलब ये चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज। और आप लोग खुद सॉफ्ट हो गए हो बहुत यार, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए, मतलब अच्छे हो गए हो। हार्ड बने रहते ना रॉक की तरह, वो नहीं। हार्ड इनर से भले बन सकते हो, बट आप एक्चुअली यू आर डूइंग वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कि आपकी गाइडेंस की, तो देखिए डियर, आपकी गाइडेंस में यहाँ पे यही है, आप जो काम कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो आप इनर प्रोसेस आपका चल रहा है, जो भी साधना कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप अपनी लाइफ को लेके जो भी प्रोसेस आपके लिए काम कर रहा है, आप वो करते रहो। और एक और चीज, हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, बट आपको उन लोगों की बातों में नहीं, देखो ये कार्ड है एज अ गाइडेंस के तौर पे ना, ये कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे कि आपको अभी भी जो प्रोसेस कर रहे हो ना, आप वो करना है आपको, ठीक है। इनर इंट्रोस्पेक्शन जो होती है ना आपकी, जो भी मेडिटेशन बोलूं या जो भी चीजें जो आपको एक्चुअली अंदर से जिंदा करती है, वो सब चीजें करनी है। लोगों से इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं होना, लोगों में टाइम स्पेंड करो, बट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा ऐसी जो चीजें होती है ना, उन सब चीजों से आप बच के रहो, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो है, ठीक है। और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, प्लीज इसको बहुत गलत मत ले लेना। जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आप बच गए हो, आप उभर गए हो, और आपको बचे रहना है, ठीक है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना है, अपना काम करते रहना है। ओके गाइस, सो गाइस ये थी ग्रुप नंबर 1 ऑरेंज कलर की रीडिंग। आई होप आपको साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी वॉयलेट का कार्ड चूज करा है, अगर मैं आपके अंदर के मन की बात कहूं ना, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग अभी जहां हो, जिसके साथ हो, वहां पे नहीं रहना चाहते हो, उनके साथ नहीं रहना चाहते हो। आपको है ना दिल में ऐसे क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं यहाँ पे क्यों, मैं इनके साथ क्यों रह रही हूँ, मुझे कहीं और होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज। अगर आपको आज ही पावर मिले ना, भगवान जी आपको पावर दे कि बेटा तुझे कहाँ जाना है तू बता, तो आप अभी इसी क्षण शायद ना यहाँ से निकल जाओ। और एक सैड पार्ट यहाँ पे ये भी है कि अभी आपके पास जाने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। आपके रिश्तेदारों से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, कि इस कार्ड में तो ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्तेदार में से कुछ रिश्तेदार तो ऐसे जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, और जो लिटरली ना मतलब कोई मौका देखते हैं कि आपको कुछ बोले, ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा वैसा वाला सपोर्ट, जो बोलूं ना मैं आपको, आपके पास वैसा वाला सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। बट कुछ वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से आप जो हो वहां फंसे हुए हो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और बहुत सारी बातें बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये, देखिए आप लोग अभी राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट पाइल का था, फर्स्ट पाइल का कोई एरिया बहुत अच्छा था, कोई एरिया ठीक ठाक था, ठीक है, बैड पीरियड जा चुका था। बट आप लोगों के साथ क्या है ना, आप लोगों की जो लाइफ के जो एरियाज है ना, वो बहुत ही इम्बैलेंस हो रहे हैं। ये इम्बैलेंस पता है क्यों हो रहे हैं? ये इम्बैलेंस इसीलिए हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आप एक इमोशनल सेंसिटिव बीइंग हो, ठीक है। अब ये जो मैं चीजें कह रही हूँ ना, ये चीजें होना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। ये आपकी एक्चुअली सुपर पावर है, और ये सुपर पावर आपको दूसरों से अलग करती है। पता है क्या? क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं ना, वो लोगों का नुकसान करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, दूसरों का खा के आगे बढ़ जाते हैं। बट आप वैसे लोग हो जो दूसरों को ना अपने अंदर से भी दे के फिर आगे बढ़ोगे,
ठीक है, दूसरों की दुआएं ही इकट्ठे करोगे। आप में से मैक्सिमम लोग वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये इम्पैथ, आप लोग इम्पैथ, और इम्पैथ की ना ये सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। ठीक है, तो और दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, वो एक इंसान जो बेहद करीब है आपके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो बेहद करीब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी लाइफ में गड़बड़ होने से आपकी लाइफ में गड़बड़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पाइल है ना, इस पाइल की लाइफ में एक ऐसा इंसान जो मैक्सिमम चांसेस है कि पति पत्नी हो, लवर हो, बट फिर भी वो कोई भी हो सकता है, बट उनकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ मतलब कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंसेस वाइज स्ट्रगल कह सकते हो, या कोई ना कोई दिक्कतें चल रही है, तो आप उनकी वजह से भी बहुत जल्दी इफेक्ट होते हो। और बात है कि वो अभी तक इतना स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हुए, वो मटेरियलिस्टिकली इतना इन्वॉल्व है, मतलब जो भोग वाली जो दुनिया है ना, वो अभी तक उसी में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यू आर रियलिस्ट, आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं, रह ले, मतलब खुद को समझा रहे हो कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, बट आप कब तक अपने आप को ये चीज बोलते रहोगे? क्योंकि अंदर से तो आपको बार बार शायद यही आवाज आ रही है। और आप में से बहुत सारे लोग जो पार्टनर के साथ रहते हैं, ठीक है, मुझे देखो, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी खराब बात नहीं कहना चाहूंगी, बस मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपका वैसा वाला बॉन्डिंग ना हो आपके पार्टनर के साथ। एक होता है ना, जैसे शादी में जो बॉन्डिंग होता है, मतलब जो प्यार में बॉन्डिंग होता है, शादी में नहीं, शादियों में तो अक्सर बॉन्डिंग खराब हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जो प्यार में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। तो आप लोग अभी ना अंदर से बहुत ही बेचैन हो, एंजाइटी मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये चीज आपके वर्क एरिया पे भी इफेक्ट कर रही है। आपका ना काम में बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा। अगर मैं बात करूं कि इस साल के अंत तक आपकी कौन सी बड़ी विश जो है वो पूरी होगी, तो देखिए डियर, हो सकता है कि आप अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो। चीज ये हो सकती है। सेकेंड चीज ये हो सकती है कि हम खुद भी कितनी बार लेजी हो जाते हैं, हम खुद भी ना बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हो। तो कोई ऐसा आपकी इनर क्वालिटी जो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपकी वर्क लाइफ इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, आपका करियर, आपका वर्क, और इवन आपका, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई, और अगर आप हाउसवाइफ हो, आपका कोई मतलब आपकी जॉब नहीं है, तब भी आपका जो एक होता है ना बैलेंस होता है कि मुझे आज ये काम करने, मुझे खुद के लिए भी टाइम निकालना, वो जो चीज होती है ना एक लाइफ जीने के लिए, वो चीज अभी जो नहीं है, ठीक है, वो चीज मुझे इस साल के एंड तक आती हुई दिख रही है। इस साल की एंडिंग तक आपकी लाइफ में मुझे काफी स्टेबिलिटी आती दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी आती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आती दिख रही है। जहां पहले कंफ्यूज रहते थे, जहां पे आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, मैं ये करूं वो करूं, अब आप बिल्कुल क्लियरली अपनी लाइफ के फोकस के साथ अपने काम करोगे। आप में से जो लोग अनमैरिड है ना, उनकी मैरिज के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। जो शादी करना चाहते हैं और जिनके शादी की योग प्रबल है, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर शादी की मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इस साल के एंडिंग तक जो लोग आपके करीब हैं और जो लोग रूठे हैं, जो जिनके दिल जुदा जुदा हो गए, उनके दिल मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिनसे भी आपके गिले शिकवे हो रहे हैं ना, वो सब भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के, अगर आपकी रिलेशनशिप जो भी है ना, वो अगर कुछ खटपट है, वो भी मुझे सही होती हुई दिख रही है। तो मैं बोलूँ अल्टीमेटली आपका हार्ट जो है ना, वो हील होता हुआ दिख रहा है। और आपका हार्ट हील होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही आपका हार्ट हील होने लगेगा ना, आप अपनी लाइफ की एक अच्छी बेटर पोजीशन पे आने लगोगे। मुझे आपकी लाइफ में एक पर्पस आता हुआ दिख रहा है, जिसे अगर आपने सेल्फलेसली किया ना, तो ये पर्पस में आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे। हो सकता है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बट फिर भी इस साल के अंत तक अगर आप अपने करियर में, जॉब में, या अपने खुद के लिए कोई रास्ता खोलना चाहते हो, ओवरऑल कोई रास्ता खोलना चाहते हो, तो वो रास्ता खुलेगा अगर आप मेहनत करोगे। एक रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, 2-3 रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मुझे, अगर आप लोगों की बात करूं ना, आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही चीज करेगी, आपको 2-3 चीजें कर सकती है। और जिसकी वजह से ना आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, आपको मैं यहां फोकस करूं, मैं वहां फोकस करूं। एक तो आपका काम, और ऊपर से पीछे से ये जो रिलेशनशिप वाला मैसअप है, ठीक है, इसकी वजह से टोटली ऊपर नीचे हो रहा है आपके साथ,
ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं अच्छी चीजें बता, यहाँ अच्छी चीजें ही हैं। अगर साल के अंत तक मैं बोलो ना कौन सी बड़ी चीज होने वाली है, देखिए डियर, आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप वाली जो चीज है ना, आपका दिल टूटा, आपका ये जो 2022 का जो टाइम निकला ना, इसमें मैक्सिमम टाइम आपका दिल बहुत अच्छा पोजीशन में नहीं रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं रहा, मतलब ना गिले शिकवे जो कहते हैं ना, कंप्लेंट्स कहते हैं, वो चीजें रही हैं। वो सब चीजें जो है वो हील हो जाएंगी 2022 के एंड तक। आते आते आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे, और जिन चीजों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपके काम में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा 2 काम हो, बट एक चीज है कि आपको वो कंसिस्टेंटली करने हैं। आपके लिए जो एक दवा के रूप में मैं अगर आपको एक वर्ड बोलूं ना, वो है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में आ गई ना, तो बस आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ में ये इमोशनली कितना भी मैसअप हो, कितने लोग परेशान करे ना करे, जो भी ये सब चीजें ना, ये सब चीजें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कंसिस्टेंसी हैबिट आप निरंतर करते रहोगे ना, तो आपको मिल जाएगा, बट आपको करना पड़ेगा। होता है क्या है ना, आपके साथ आप थोड़ी देर करते हो, फिर पीछे हो जाते हो, फिर थोड़ी देर करते हो, फिर पीछे हो जाते हो, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव बीइंग हो, तो है ना, मतलब एक इमोशनल, आपकी मैक्सिमम एनर्जी पता है कहां से आती है? आपकी इमोशन से आती है, आपकी इमोशनल बॉडी से आती है। तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी की एनर्जीज को रेगुलेट करना है। और अगर मैं बोलूं कि और 2022 के एंड तक क्या होगा, तो देखिए डियर, जो लोग भी करियर में कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो मुझे अच्छे चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अच्छे चांसेस लग रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप्स भी जो है ना, वो जो अब तक जो दर्द सहा है, वो सब भी ठीक होते हुए दिख रहा है। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की कहानी वॉयलेट वालों की। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।